जी हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल दी सरकारी भाव में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज का ये जो वीडियो है दोस्तों, अभी हम लोग झारखंड सचिवालय में जो पेपर 2 खोरठा है उसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, और उसमें हम लोग कविता और लोक कथा दोनों पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग कविता पढ़ेंगे। 2 कविता हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आपने उसको वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, चैनल पे है। और आज आगे पढ़ेंगे, इसका अर्थ समझते जाएंगे, हिंदी अनुवाद करते जाएंगे। बेसिकली ये कविता का भावार्थ क्या है उसको भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का कविता का जो शीर्षक है मेढ़ और मानुष। इसके लेखक हैं श्री शिवनाथ परमाणिक। मेढ़ का मतलब होता है दोस्तों मूर्ति, मिट्टी का मूर्ति, और मानुष का मतलब होता है मनुष्य। तो बेसिकली ये जो कविता है दोस्तों, ये कविता जो है सो धर्म और मानव में मानव को सर्वश्रेष्ठ घोषित करता है। यानी कि ये कविता के माध्यम से कवि ने कहना चाहा है कि मानवता जो है सो सबसे बड़ा धर्म है। मानवता से बड़ा धर्म कोई नहीं है। इसलिए मानवता जो है मानव धर्म जो है उसका पालन कीजिए। इससे ही सबका भला है, सबका भलाई है, सुख शांति है, सब कुछ इसी से आपको प्राप्त होगा। मिट्टी की मूर्ति को पूजने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो पूजना किससे है? मानवता को। तो हम लोग चले इसको पढ़ते हैं। सिंपल से मैंने ये आपका सारांश बता दिया, तो आगे चलिए यहाँ पर करते हैं। यहाँ बता रहा है कि नित करा मानुषे हित, यानी हमेशा मनुष्य का हित करिए। मानुष ले बड़ नखे मीत, मुदा साइन के और गाइज के माटिक मेढ़ बनाए के। और वही बता रहा है मानुष से बड़ा कोई भी साथी नहीं है दुनिया में। मानुष जो है यानी कि मनुष्य से बड़ा साथी कोई नहीं है। इसलिए मनुष्य का हित सदा कीजिए। यानी कि साइन के और गाइज के, यानी कि मिट्टी का लोधा बना करके, है ना, मिट्टी को सान करके उसका मिट्टी को लोधा बना करके आप क्या करते हैं? उसका मेढ़ बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं। मूर्ति बना लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? झलफले बिहाने नहाए के, एकदम पूरा सूर्य उगने से पहले, मतलब पूरा भोर भोर में नहा करके, प्रातः में नहा करके, धूप दिया बाहर के, टाका कर्जा कर के, पैसा खर्चा कर के, उपासे पाठा काट के, कायंद के यार मैमाई के। यानी क्या करते हैं कि धर्म में आप इतने अंधे हो जाते हैं, मानव धर्म को भूल करके लोग धर्म में इतने अंधे हो जाते हैं कि मिट्टी को सान करके उसका लोधा से क्या बना लेते हैं? मूर्ति बना लेते हैं। और उसी ही सब सब कुछ मान करके सुबह सुबह रोज पूजा पाठ करते हैं, धूप दिया दिखाते हैं। और अगर किसी के पास में उतना सामर्थ्य नहीं है उसको पूजा करने के लिए, तो उसमें क्या करते हैं? टाका कर्जा करके, तो कर्ज ले करके, पैसे कर्ज में ले करके पैसा खर्च करते हैं। और उपासे पाठा काट के, पाठा का मतलब यहाँ पर है दोस्तों बकरा, है ना, बलि प्रथा भी है। पाठा का मतलब बकरा है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो उपवास रखते हैं और क्या करते हैं? बकरा काटते हैं। चाहे जैसे भी हो, किसी भी हालत पर हो, लेकिन आप काटते हैं, है ना, दुख सह करके। भले आपको खाना नहीं मिल रहा है, अच्छा पहनना नहीं मिल रहा, लेकिन आपको ये करना है तो करना है। ये परंपरा में चला आ रहा है ना। जो धर्म में जो कुरीति है उसकी बात किया जा रहा है। भला की तो मांगे है, भला तुम क्या मांगते हो? किससे मांगते हो? मिट्टी का जो लोधा है, जो मिट्टी का जो मूर्ति है, उसे तुम क्या करते हो? मेढ़ से की खोजे है? क्या खोजते हो तुम उसे? काहे मेढ़ बने हैं? और तुम भी जो है सो मिट्टी का मूर्ति क्यों बन जाता? अरे भाई, तुम मानव हो, सृष्टि का सबसे सृष्टि का सबसे शक्तिशाली प्राणी हो। तुम्हारे पास विवेक है, तुम्हारे पास शक्ति है, तुम्हारे पास विवेचना है ना। मेढ़े खातिर मोर हैं, और वही जो धर्म रूपी, जो मूर्ति रूपी जो धर्म है, उसके लिए तुम मरते हो। कक्कर घरे मोरी न। ठीक है, अगर तुम ऐसा करते हो, अगर इस तरह से तुम सोचते हो कि नहीं मैं मूर्ति पूजा करूँगा, या उस जो मिट्टी के लोधा है उसको मैं पूजा करूँगा, मानवता का मैं पूजा नहीं करूँगा, तो क्या होगा? कि मुझे सुख शांति मिलेगा, हाँ, जीवन मिलेगा। तो क्या ऐसा हो पाया है? किसके घर में मृत्यु नहीं होता है? ककर घर है हेरी ना। किसके घर में बीमारी नहीं है? किसके घर में रोग नहीं है? किसके घर में क्लेश नहीं है? हमको ये बताओ। कहाँ फौजदारी ना है? कहाँ पर केस मुकदमा नहीं है? एक बात जान ले यार। इसलिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यानी जो समस्त लोग हैं, जितने समस्त
मानव जाति के लोग हैं उसको लेखक बताना चाहता है कि एक बात जान लीजिए, हमारी बात मान ले, आप मेरा बात जान लीजिए और हमको मेरा जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ उसको आप मान लीजिए। पुराने की रीति चली है ना, जो पुराना जो परंपरा है, जो रूढ़िवादी जो परंपरा है ना, जो रूढ़िवादी परंपरा है उसको जो है अब नहीं चलेगा, उसको बदलिए, है ना। भूल देता मानिहा ना, है ना, भूल देता मानिया, वैसा देवता जो तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है, तुम्हारे लिए उसका पूजा करना, उसका पाठ करना तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है। यानी हितकारी किस उस संदर्भ में बोल रहा है कि आपको उसको पूजा करने के लिए आपको कर्जा करना पड़ता है, आपको दुख तकलीफ सहना पड़ता है, लेकिन उसको हमेशा पूजा करना ही पड़ता है। तो उस तरह का जो जो देवता है वो तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है, उससे तुम्हें कुछ नहीं पालेगा। माने पहले भेऊ जान बाढ़तो तोर बुद्ध ज्ञान, इसलिए माने पहले भेऊ जान, इसलिए कोई भी चीज़ को जानने से पहले, मानने से पहले उसके बारे में पहले जानिए, है ना। तभी तो आपका बुद्धि और ज्ञान में क्या होगा, विकास होगा। तू कर मानुषिक मान, इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं बात बोलना चाह रहा हूँ, क्या करो, तो मानुष का जो है, जो मनुष्य है उसका तुम महत्व समझो, उस मानवता का महत्व को समझो और मानव का भलाई करो। डर पुलकाक भगवान जे डरे से है मोर, और जो भगवान का जो डर है, जो धर्म का डर है उसको त्यागो, उसको त्याग दो, है। जो ये दंभ है, जो ये खोखला डर है धर्म को लेकर के, भगवान को लेकर के कि अगर मैं भगवान का पूजा नहीं करूँगा तो हमारे साथ कुछ अप्रिय घटना होगा, अनहोनी होगा, तो उसको आप क्या करो, अंधविश्वास से निकलो, उसको तोड़ो, उस रूढ़िवादी जंजीर को तोड़ो, है ना, उससे निकलो। क्योंकि जे डरे है से है मोरे है, क्योंकि जो डरता है वही मरता है। निडर लोग ना ही हारे, और जो निडर होते हैं वो हमेशा जीतते, वो हारते नहीं हैं। जकर पेटे भात ना, और जिसका पेट में अनाज नहीं होता है और शरीर में लुगेल लेप्टाइल गात ना, और जिसके शरीर में, जिसके तन पे कपड़ा नहीं होता है, पैवें तो हुमा ईमान, और वहाँ पर जो जिसके पेट में भरपेट अन्न नहीं है, जिसके शरीर में बढ़िया से कपड़ा नहीं है, वहीं पे आपको क्या मिलेगा, ईमान मिलेगा, ईमान मिलेगा, नीति मिलेगा। ई धरती का भगवान, अरे ही जहाँ पर ईमान है, जहाँ पर सच्चा मानवता का मान है, वहीं पर जो है वो धरती में भगवान है। सेवा कर मानुषिक माय मानुष भाई, और मनुष्य का जो है सो सेवा करो, मानुष ले बढ़ केहू ना, इसलिए मानवता का सेवा करो, मनुष्य का सेवा करो, क्योंकि इससे बड़ा कोई भी धर्म, कुछ भी इस सृष्टि में नहीं है। तो यही था दोस्तों, मानुष और मेढ़ जो एक था कविता, हमने इसको कर लिया, कंप्लीट कर लिया, और बाकी आप नेक्स्ट डे जो है सो दूसरा कविता लेकर के आएंगे। तो मेढ़ और मानुष, तो अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक जय हिंद, जय भारत।